सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। आज अपन आ चुके अपन की यूनिट 2 का एक और नया सेशन लेके, जिसमें अपन सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही कवर करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसी को कवर करेंगे। आज मैं मद्दा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था एक पहचान वाले का कि आप बहुत तेज बोल रहे हैं ना, तो मैं बद्दा ही बोलता हूँ इस वीडियो में। तो यूनिट 2 का अपन एक नए क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जिसको अपन ये NCERT के हिसाब से दिए हैं। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, हर एक टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसको अपन यहाँ से देखते जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन देख के उसके आंसर देते जाएंगे। ठीक है, क्या आंसर है। तो यूनिट 2 से अपन का यूनिट टॉपिक 2.1 ये खुला अपन का टॉपिक 2.1। मैंने स्लाइड आपको बाजू में रख दी, यहाँ से आप क्वेश्चन देखते जाओ, इनके आंसर भी आप देखते जाओ और पढ़ते भी जाना। मैं पढ़ के बस सुना दूंगा एक बार। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा क्या है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इतने को एक शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, मैं रीड कर देता हूँ एक बार नए लोगों के लिए। एन इंडिविजुअल कांट एग्जिस्ट विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। फूड इज द फंडामेंटल नीड फॉर एवरीबडी टू लिव. Nutrition is essential for sound life. A balanced and nutritious diet routine is important from one set of development and advancement. With regards to younger students, it expects more significance as earlier stage like youth and puberty are the phase of development and improvement. The requirement of nutrition during these phase of development is definitely more. Balanced and nutritious eating regimen is a fundamental requirement for keeping one healthy. तो देखो, एक इंडिविजुअल नहीं रह सकता किसके, रोटी कपड़ा मकान में से रोटी मतलब एयर वाटर एंड फूड। ठीक है, फूड अपन की फंडामेंटल नीड है हर एक इंसान के लिए ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन अपन के लिए बहुत एसेंशियल है हेल्दी लाइफ के लिए। और एक बैलेंस और न्यूट्रियस डाइट का रूटीन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है अपन की डेवलपमेंट और एडवांसमेंट और हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, और जो कि यंगर स्टूडेंट जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है, 12th में भी यंगर स्टूडेंट है, मेन यंगर तो आप ही माने जाओगे ना। उनसे एक्सपेक्ट ये जो स्टेज है ना, उनकी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की फेस है कि इसमें उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए पड़ते हैं किसको, यंगर स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड, उनके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड में है, इसेंशियल ही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बस मैं यही बताएगा। और बैलेंस और एक न्यूट्रियस डाइट होती है ना, वो अपन की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है कि हेल्दीनेस के लिए। बस, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में समझा। अगर पूरा समझना है तो आपको देखो पार्ट नंबर 1 यूनिट 2 का सर्च करना, आ जाएगा चैनल। वैसे अभी तो टॉप पे चल रहा है ना, तो आप सर्च कर लेना, आ जाएगा आपका चैनल। तो वहाँ पे मतलब आप इसको पूरा समझना, मैंने अच्छे से समझा इसको वर्ड मीनिंग के साथ। अभी वैसे भी कुछ टाइम बाद शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, तो उनसे भी देख सकते हो। व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, तो देखो इसमें दे दिया है बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज द वन विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड टू कीप वन हेल्दी। अ बैलेंस डाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो वाली ये जो लाइन है ना, इसको काट दो, नीचे वाली को। बैलेंस डाइट पूछा है। बैलेंस डाइट वो वाली डाइट होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो अपन की बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, इतना लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी 1 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज़्यादा से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये होगा, ये होगा। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये लिखा है। मैक्रो मतलब जैसे नाम से ही पता चला है, मैक्रो मतलब बड़ा। आपके फ़ोन में कैमरा भी मैक्रो वाला, मतलब देखो छोटी चीज़ों को बड़ा करके बताता है ना, इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट देखो, और ये बैलेंस डाइट के 2 टाइप्स हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये नोट में लिख देना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर प्रिंसिपली 3 कंपोनेंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो देखो मैक्रो प्रोटीन्स में प्रिंसिपली कंपोनेंट कौन कौन से अपन की, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन। इनके अलग अलग फंक्शन अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड करते हैं, देखो मैंने कहा था आगे चल के पढ़ेंगे, यहीं पे आ गया। कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और हीट को। ठीक है, और प्रोटीन अपन की क्रूशियल होता है बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज में। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अपन का प्रोटीन से क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ टिश्यू होगा। ठीक है, तो सेलुलर इंटीग्रिटी बनाएगा और उसके लिए फंक्शनिंग ऑफ सेल को अच्छा करेगा। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट और फैट अपन के प्रोवाइड करते हैं हीट और एनर्जी को। ठीक है, इतना याद रख लो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका एक क्वेश्चन एक और डन हो गया यहाँ पे। अब व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो जैसे आपको नाम को छोटा ही पता चल रहा है कि छोटा है, बैलेंस डाइट का एक और फॉर्म होता है क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं जिसको। तो द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्राइज विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या देंगे अपन को, विटामिन्स आता है, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, दे मेंटेन टिश्यू एंड रेगुलेट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं टिश्यू को और रेगुलेट करते हैं फंक्शन अपन की बॉडी में, पूरे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब इनका ब्लड में भी बहुत ज़्यादा वो वाइटामिन, आपको पता ही मिनरल्स कितने जरूरी है अपन की बॉडी के लिए। दे ऑल्सो एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और वो अपन की यूटिलाइजेशन मतलब भूख बढ़ाते हैं किसी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे डन हो चुके। ठीक है, व्हाट इज सात्विक डाइट। तो देखो सात्विक डाइट अपन की क्या होती है, जितना पूछा सिर्फ उतना ही बताएंगे। सात्विक डाइट अपन की वैसे भी योगिक डाइट में आती है। डाइट दैट रिलेट्स टू एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, हेल्थ, मेंटल एसेंस, क्वालिटी, वेलबींग एंड चार्म एंड दैट आर टेस्टी
अनक्यूटियस, स्टेबल एंड फुलफिलिंग द हार्ट ऑन द नरिशमेंट ऑफ द फ्लेवर्ड बाय सात्विक। तो देखो डाइट जिसमें क्या होता है, जो अपन के एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पेन को मतलब आपकी ज़िंदगी की एज को बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा मेंटल सेंस होती है, क्वालिटी वाइज होती है अपन की सात्विक डाइट, वेलबींग होती है, चार्म होती है, ठीक है, टेस्टी होती है, अनक्यूटियस होती है, इसका वर्ड मीनिंग पहले बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। स्टेबल एंड फुलफिलिंग टू द हार्ट आर नरिशमेंट दैट आर फेवर्ड बाय सात्विक, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के जितने भी दिए ना, इसका नाम याद कर लो, ये सारे अपने सात्विक डाइट में आते हैं, ठीक है। और उसके कुछ मतलब फ़ायदे बताए गए यहाँ पे। सात्विक डाइट इज ऑल्सो मैंशन, देखो मैंने कहा था सात्विक डाइट अपन की योगिक डाइट होती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द कंडीशन इन विच फूड नेचर्स ऑक्रिलियन लिबरेटेड फ्रॉम वन एड सब्सटेंस टू प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो अपन की औकार्ड होती है नेचुरली, और इसके अलावा इसमें कोई भी मतलब फर्मेंटेड फूड तो होता ही नहीं, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव से मतलब ये फॉलो करी जाती है। सात्विक डाइट ought टू बी एक्सपेंडेड इन इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एज कुड बी एक्सपेक्टेड अंडर द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इस लाइन को मतलब आप लिखना ही नहीं, कुछ काम की नहीं वो लाइन। फॉर एग्जाम्पल रॉ स्टीम्ड, देखो अब सात्विक डाइट कैसे हो सकते हैं, रॉ हो सकते हैं मतलब कच्ची भी हो सकती है सात्विक डाइट, स्टीम्ड और लाइटली कुक्ड, स्टीम्ड, ठीक है। स्टीम्ड मतलब आप जैसे मोमोज खाते हो, वो वैसे सात्विक में नहीं आते, लेकिन उनमें तेल होता है, लेकिन उस जैसे वो पकाए जाते हैं ना, एक उसके अंदर क्या कहते हैं इसको, कंटेनर के अंदर रख के पकाए जाते हैं, वो स्टीम्ड कहलाते हैं। सात्विक डाइट कंटेन्स होल ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स किसका है, मतलब सोर्स कार्बोहाइड्रेट का, पल्सेस, नट्स, सीड्स अपन के सोर्स है प्रोटीन्स के, फिश, लीफी फूड, न्यूट्रिशन और मिनरल्स के सोर्स है जो कि, और हर्ब्स, नेचुरल स्वीटनेस जैसे कि हनी एक स्मॉल अमाउंट में। तो इनके सब नाम याद कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या होता है, रॉ होता है, स्टीम्ड होता है, लाइटली कुक्ड फूड होता है, इसके अलावा इसमें ग्रेन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, पल्सेस होते हैं, नट्स होती हैं, सीड्स होते हैं प्रोटीन का सोर्स, फ्रेश लीफी फूड्स जो कि अपनी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का सोर्स है, इसके अलावा हर्ब्स, नेचुरल स्वीटनेस, और उसके अलावा एक एग्जांपल जैसे कि नेचुरल स्वीटनेस का हो सकता है हनी एक स्मॉल क्वांटिटी में। देखो सात्विक डाइट भी होगा। अब रासिक डाइट, रासिक डाइट क्या होती है, इसी के नीचे दिए, जो कि अपन की बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बेटर होती है, ठीक है। सौर होती है, सौर जैसे आप नींबू खाए ना, कैसा मतलब पंजेंट, मतलब खट्टा लगता है ना, सॉल्टी नमकीन, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिवली हॉट, पंजेंट मतलब इसको मिर्ची वाला कहते हैं यार, क्या कहते हैं इसको मिर्ची को इंग्लिश में, चलो आप समझ जाओ। जैसे पंजेंट जैसे आपको चिली वाला फूड, ठीक है, चिली फूड ये अपन का पंजेंट में। ड्राई मतलब सूखा। बर्निंग आर द फूड्स फेवर्ड बाय द रासिक कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन, इलनेस, जो कि डिस्कम्फर्ट लाता है, डिप्रेशन लाता है, इलनेस आता है। रासिक डाइट बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, योगिक डाइट में बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ये बेटर होती है, सौर होती है, सोल्टी होती है, एक्सेसिवली हॉट होती है, पंजेंट होती है, ड्राई होती है, इसके अलावा बर्निंग भी होती है, ठीक है। इसलिए रासिक थिंग्स ऑफ फूड ought टू बी एब्सटेन इन योगिक ईटिंग डाइट। दे इंक्लूड, देखो इसमें और भी क्या क्या चीज़ें नहीं आती, जैसे कैफिनेटेड बीवरेजेस भी अपन की रास्टिक डाइट मतलब योगिक डाइट में नहीं आती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ओवर प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल सब और मतलब एडिड सब्सटेंस इन फूड, हॉट चिली जो कि अपन का पंजेंट में आता है, और एनीथिंग दैट एग्रीवेट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गार्लिक अनियंस मशरूम एक्सेट्रा। ये जितने भी नाम हैं इनका नाम याद कर लो, क्योंकि अपन की रास्टिक डाइट के एग्जाम्पल है, जो कि अपन की योगिक डाइट में बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं है, कि लोग भले ही खाते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते। तो जैसे कि टी, कॉफ़ी, ओवर प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल मतलब केमिकली मेकल, ठीक है। चिली जो कि एग्रीवेट मतलब एग्रेसिव बनाती है किसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और गार्लिक, अनियंस, मशरूम ये भी अपन के रासिक डाइट हैंगे, जो कि मतलब अपन के योगिक डाइट में बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। अब तामसिक डाइट, ये भी अच्छी डाइट नहीं होती, कि सिर्फ अपन की सात्विक होती है, ये अपन की तो होती ही नहीं, सबसे बुरी तो यही होती है, राजसिक से भी बुरी। ये राजसिक में ऑयली भी आता है शायद। तामसिक डाइट नॉट कम्प्लीटली कुक, फ्लेवरलेस, स्मेली, एक्स्ट्रा फूड बाय अदर्स, ठीक है। नॉट फिट एज दी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ इज नोन एज तामसिक, ठीक है। तो जो कि मतलब कम्प्लीटली कुक कच्ची है, फ्लेवरलेस कोई फ्लेवर ही नहीं है, स्मेली बदबू आ रही है, एक्स्ट्रा फूड बाय अदर्स मतलब घटिया खाना एकदम। तो तामसिक डाइट कंटेन्स फूड आइटम्स विच आर सब्सटेंशियल एंड कॉज एग्जॉशन एंड लेजीनेस इन अ पर्सन। तो तामसिक डाइट वो डाइट होती है जो कि अपन की एग्जॉशन करती है और लेजीनेस लाती है एक पर्सन में, मतलब आलसी बनाती है। सच नरिशमेंट इज द बेस्ट अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक स्ट्रेस। और ऐसी डाइट को जो कि जिसको जो क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं ना, उसको तो तामसिक डाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बहुत बुरी होती है, ठीक है। क्योंकि लेजीनेस लाई ना, इससे और ज़्यादा आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। क्रॉनिक डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का, उच्च लेवल का डिप्रेशन, मतलब बहुत बुरी हालत वाला डिप्रेशन, वो इतना ज़्यादा पहुंच चुका है डिप्रेशन में, निकलने में दिक्कत हो रही है उसको।
तामसिक डाइट इंक्लूड फूड लाइक, देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आंसर चालू हुआ है। तामसिक डाइट में कौन कौन सा आता है? रेड मीट आता है, अल्कोहल आता है, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो चुका फूड, अनरिप और अनराइप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और बर्न फूड, ओवरली प्रोसेस्ड फूड एंड फर्मेंटेड फूड। तो देखो इस वाले को पहले से भी मैं समझा चुका हूँ, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, आपसे भी यहाँ से नाम याद कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम नाम को क्या ही समझाएंगे। अब तामसिक होगी अपथ्या और पथ्या, अनवोलसम मतलब अच्छा और ना बुरा। तो देखो पथ्या और अपथ्या में अपन को अंतर वो बताना है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो अपथ्या तो पता ही हो, एक डाइट में बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं है। तो द फूड विच आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर यूज, देखो रेस्ट्रिक्टेड होंगे मतलब खाने नहीं, स्टॉप। आर दोज विच आर, देखो सॉर होते हैं, बिटर होते हैं, सॉल्टी होते हैं, हीटिंग ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल और अदर देन ऑर्डिनरी, ठीक है। जो अपन बेसिक में खाते हैं ना, जैसे कि ये तो देखो ये तो अच्छा होता है, ये अपन का पथ्या में आएगा, लेकिन ये अपथ्या में आता है, ठीक है। तो फूड, कर्ड, बटर मिल्क, ऑयल एंड गार्लिक, ठीक है। सीस में मस्टर्ड, अल्कोहल, फिश, ये सब अपन के अपथ्या में आते जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते खाने में। आप यहाँ से एक बार पहले रीड कर लेना, फिर इनके नाम याद कर लेना प्लीज़, वरना फर्स्ट वाले पार्ट में जाके इनके पूरे समझ के याद हो ही जाएंगे। तो undesirable eating routine ought not to be taken with the warm subsequent and getting cold, which is dry without common oil, ठीक है, which is too much salty, acidic and too much blended food, ठीक है। तो इसमें वही एग्जांपल देंगे जैसे यहाँ पे नाम में दिए ना, यहाँ की लास्ट लाइन में बस याद कर लेना, हो जाएगा इसका आंसर पूरा। तो एक बार आप इसको देख लेना, इनके सिर्फ नाम है, कुछ अलग से नहीं है प्लीज़। पथ्या, पथ्या मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा मतलब अपन की योग डाइट में प्रिस्क्राइब कराएगा पथ्या को, ठीक है। तो ये तो पथ्या में नहीं मानेंगे, वैसे शायद मान सकते हैं, हाँ ये तो अच्छे ग्रीन वेजिटेबल। अरे ये वो है, वो मिर्ची वाले बड़े कहलाते ना, मिर्ची बड़ा कहलाता है सर ये। पथ्या होलसम फूड, द मोस्ट हेल्पफुल फूड फॉर योगी आर एक्सेप्टेबल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ग्रेन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। मिल्क, घी, शुगर, स्वीटनर, सॉलिडिफाइड शुगर, ड्राई जिंजर, नेचुरल प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ कुकम्बर, कुकम्बर मतलब ककड़ी, 5 वेजिटेबल्स सच एज पल्सेस एंड प्योर वाटर, ठीक है। तो पथ्या में क्या आते हैं? ग्रेन्स आते हैं, व्हीट आती हैं, राइस आते हैं, मिल्क आता है, घी आता है, शुगर स्वीटनर, सॉलिडिफाइड शुगर जो अपन खाते हैं, ड्राई जिंजर, नेचर प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ कुकम्बर जैसे ककड़ी, ठीक है। ये तो अपन का मेथी वाला मेथी बढ़ा है, ये भी अपन का नेचर प्रोडक्ट में आता है। 5 वेजिटेबल सच एज पल्सेस एंड प्योर वाटर, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लो प्लीज़, ये पथ्या के अपन के वो है टाइप्स, कौन कौन से आते हैं। द योगी शुड टेक नरिशिंग एंड स्वीट फूड्स में स्वीट्स, देखो एक जैसे अपन को मीठा खाना है तो योगी पर कैसे ले सकता है उसको? दूध और घी में मिला के शक्कर के साथ ले सकते हैं, तो वो अपन का स्वीटनेस में काम करेगा। इट ऑट टू सब्सटेंस धातस, धातस क्या होता है? अपन का बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एंड बी सेटिस्फाई द सुटेबल, मतलब इसमें कुछ नहीं है, अपन का सेटिस्फाई करता है, सस्टेन करता है, मतलब एक्टिव करता है एक प्रकार से। धातस बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इसका सेटिस्फाई और सुटेबल बनाता है अपन की बॉडी को योगिक क्रियाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ही अपन का आंसर, तो मेन तो आंसर ये है, ठीक है, याद रखना। देखो 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 क्या हो गया, ये पीडीएफ ही बंद हो गई। अब क्या आ गया अपन का इफेक्ट ऑफ मिताहार। मिताहार के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। मिताहार वैसे भी अपन का अच्छा नहीं माना जाता है, इफेक्ट ऑफ मिताहार ये दिया है, तो योगिक डाइट में बिल्कुल अच्छा नहीं है वैसे मिताहार। इन योगिक ईटिंग शेड्यूल इट इज प्रैक्टिस टू स्टार्ट द डे विथ अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर मिक्सड विथ लेमन, ठीक है। सॉरी मिताहार अच्छा माना जाए, मिताहार मतलब अच्छा वाला, सॉरी दूसरा वाला था जो मिताहार नहीं था। तो योगिक शेड्यूल में माना जाता है कि एक इंडिविजुअल को ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए जो कि अपन का थोड़ा सा वार्म मतलब गुनगुना हो, उसमें आप लेमन मतलब नींबू पानी मिक्स कर लो, उसका नींबू पानी नहीं मिला लो, उबले हुए पानी से। दिस क्लीन्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन गेट रेड ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन, तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी क्लीन होगी, आप हार्मफुल टॉक्सिन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है, मतलब उनको छुटकारा मिल जाएगा हार्मफुल टॉक्सिन से। बाय मेथड जो कौन सी मेथड का डिटॉक्सिफिकेशन कहलाएगी। ऑर्गन्स इन दी बॉडी कैन वर्क वेल एंड लीड्स टू ऑप्टिन बॉडी विदाउट एलिमेंट्स एंड डिजीज, ठीक है। एलिमेंट्स भी एक प्रकार से मतलब सिकनेस कहलाती है कि, और इन सब से मतलब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से आपको इन सब से मतलब आज़ादी मिलेगी, किससे? एलिमेंट्स और डिजीज से। इसका मेन मुद्दा यही था, ठीक है। और क्या इफेक्ट होते हैं इसके? वैसे भी अच्छे इफेक्ट होते हैं। द सात्विक डाइट कीप्स वन जनरली fit and yet in addition intellectually graceful. It is an eating habit which adjusts the body, mind and soul, subsequently bringing energy in life of a person. तो सात्विक डाइट अपन की जनरली फिट होती है एक इंडिविजुअल के लिए, और वो उस मतलब एडिशन का तो इंटेलेक्चुअली उसकी ग्रेसफुलनेस बढ़ाती है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट एडजस्ट दी बॉडी, और जो अपन की सात्विक डाइट की ईटिंग हैबिट है ना, वो अपन की बॉडी, माइंड और सोल को एकदम एडजस्ट मतलब अच्छे फॉर्म में रखती है, हेल्दी साउंड फॉर्म में, ठीक है। और ये अपन की एनर्जी ब्रिंग करती है अपन की लाइफ में। और चलो अच्छा आगे वाले पे चलते हैं।
ये तो मतलब समझ तो आ गया, नहीं आया तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में जा सकते हो, शायद सेकंड पार्ट में ही है, ठीक है, मिताहार का कॉन्सेप्ट। द योगिक डाइट बिलीव्स इन द ईटिंग इन टेंडिम, टेंडिम मतलब साइकिल, ठीक है, बताते जा रहा हूँ वर्ड मीनिंग। तो योगिक डाइट अपन की बिलीव करती है कि ईटिंग इन टेंडिम मतलब साइकिल में। देयरफॉर द योगिक डाइट परहैप्स इज द मोस्ट आइडियल वे फॉर टू लूज फैट, ठीक है। तो इसलिए योगिक डाइट अपन की मोस्ट आइडियल वे हो सकती है लूज फैट को लूज करने के लिए, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर बॉडी इम्यूनिटी पावर ऑल टुगेदर, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी पावर बढ़ेगी हर एक प्रकार से। Hence, the eating plan alongside a couple of movement yoga, pranayama or some physical action will get you far from a wide range of style ailment like circulatory strain diabetes, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं है, मतलब आपका सर्कुलेटरी स्ट्रेन कम होगा, इसके अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ स्टाइलमेंट आप यही समझ लो कि यही सब है। इसके फ़ायदे बताए गए हैं, मेन मतलब मुद्दा यही था कि इफेक्ट ऑफ मिताहार में कौन से फ़ायदे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और नहीं आ रही समझ तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में जाकर देखो, उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया है। तो सात्विक डाइट इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो सात्विक डाइट में कौन से होंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखो सात्विक डाइट भी यहीं पे चल रही है, मिताहार पूरा अपन का सात्विक डाइट के फॉर्म में। तो आप लिख लेना है सात्विक डाइट इज इक्वल टू मिताहार, ठीक है। बात एक ही, चाहे आप अलग अलग नाम ले लो, एक ही आदमी के दो नाम मानो इसके लिए। तो सात्विक डाइट इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स, ठीक है। तो स्प्राउट अपन की एक सीड कहलाती है कि स्प्राउटेड सीड कहलाती है अपन की। तो सात्विक डाइट में इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, स्प्राउट्स होती है, ठीक है। जैसे कि इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ वर्क, देखो अब सात्विक डाइट में अपन की बॉडी से इतना वर्क नहीं लेती कि आपका फूड प्रोसेस ही ना आसानी से डाइजेशन होता है अपन अगर सात्विक डाइट खाओ तो। इसके अलावा द फाइनल रिजल्ट ऑफ विच इज प्रॉपर बाउल मूवमेंट एंड क्लीन स्किन, और इससे क्या होता है आपकी स्किन भी क्लीन होती है। सात्विक नरिशमेंट इंक्लूड घी, तो सात्विक में क्या होता है, घी होता है, कोकोनट ऑयल, स्प्राउटेड सीड्स, देखो स्प्राउटेड सीड्स अपन का ये लिखा था स्प्राउट, ठीक है। तो स्प्राउटेड सीड्स आती है, दीज मेक द फूड टेस्टी, और इन सब से क्या होता है अपन का फूड टेस्टी होता है, इसलिए सात्विक डाइट अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये अच्छी होती भी है, वैसे खाने में भी मतलब टेस्टी होती है, इसके अलावा ये अपन की हेल्दी भी होती है, ठीक है। इन एडिशन द गुड एंड फैट इन द डाइट हेल्प्स कीप वन माइंड हेल्दी एंड मेमोरी शार्प, तो इससे क्या होगा आपका माइंड हेल्दी होगा, मेमोरी शार्प होगी। तो देखो मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें रखेंगे 2.3 और 2.4 का, ठीक है। आज मैं 2.2 का आपका पूरा करा के जाऊँगा। तो डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस, एक सेकंड इसको ऐसे कर दें, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस एंड इन हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हठ योगा के सिग्निफिकेंस पूछे गए हैं, इसके अलावा उसके हेल्थ प्रॉब्लम पूछी गई क्या क्या आती हैंगी। तो हठ योगा अपन के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हा और एक था। तो हा मतलब होता है प्राण शक्ति और था मतलब होता है माइंड शक्ति, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस पूछेगा तो अपन सिग्निफिकेंस बताएंगे, फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं हठ योगा के, ये अपन इम्प्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। इसके अलावा और इंक्रीज करता है वाइटल कैपेसिटी, मतलब अपन की एसेंशियल कैपेसिटी ऑफ द प्रैक्टिसनर्स, ठीक है। और इम्प्रूव करता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जो कि अपन का एक बॉडी पार्ट मतलब बॉडी का एक सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है अपन का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। हाथ योगा इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, उसकी वेलनेस बढ़ाता है। इसके अलावा ये अपन की नॉर्मलाइज करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा अपन का नॉर्मल लिएगा कौन, हाथ योगा। इसके अलावा और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ हाथ योगा की पोस्चर से क्या होगा आपकी कंट्रोलिंग और डिजीज और रिलेटेड जो हार्ट है ना वो भी ठीक होंगे। और इम्प्रूव करेगा डाइजेशन ऑफ द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अपन का इम्प्रूव करता है कौन, हाथ योगा। द डाइजेस्टिव देखो अपन के डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्नि और फायर वो स्टिमुलेट मतलब मेक अग्नि बढ़ा देगा, स्टिमुलेट मतलब मेकिंग एक्टिव होता है इसका मीनिंग, ठीक है। दिस इंक्रीज द एपिटाइट, एंड एपिटाइट मतलब भूख, ठीक है। एंड बैलेंस द मेटाबॉलिज्म, तो इससे क्या होगा अपन का हाथ योगा से अपन की भूख बढ़ी हुई अपन का बैलेंस कर देगा मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ये अपन का वो एक सिस्टम होता है बॉडी में। आसन स्ट्रेच द बॉडी इन मास एंड एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेच करता है अपन की बॉडी को, मास को और एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है। हाँ, दिस कॉज फूड टू मूव इफेक्टिवली अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका वो जो फूड ना इफेक्टिवली मूव होता है अपन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, और बॉल मूवमेंट रेगुलेट करता है कॉन्स्टिपेशनल रिलीव्ड में, ठीक है। क्लियर एंड शाइनी स्किन, तो इससे क्या होगा आप क्लियर और शाइनी स्किन अचीव कर पाओगे किससे, हाथ योगा से। द षट क्रिया प्रैक्टिस डीपली प्यूरिफाई द बॉडी एंड माइंड एंड प्रिपेयर फर्दर फॉर प्रैक्टिस, फर्दर प्रैक्टिस, ठीक है। तो षट क्रिया अपन की डीपली प्यूरिफाई करती है उसको बॉडी को और माइंड को, ठीक है। और प्रिपेयर करती है अपन के मतलब मैंने आपको बताया था कि अपन षट कर्मा करेंगे ना,
और षट क्रियास कहलाती है, जो उनसे अपन की बेसिक जो योगा की नीड है ना अपन की बॉडी उसके से स्टार्ट हो जाती है बनना। मतलब ये पहला पग कहलाता है अपन का कौन, षटकर्मा या षट क्रियास। एडिशनली द पोस्चर विच वर्क एज डिटॉक्सिफाइंग एजेंट एट सम लेवल एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स। देखो आपके एलिमिनेट होंगे टॉक्सिन, इसमें मेन पढ़ा रहा हूँ मैं। और रिजल्ट करेगा इंक्रीज अवेयरनेस, ठीक है, इनर ग्लो और लस्टर स्किन, मतलब शाइनिंग स्किन आपकी कर देगा, ठीक है। कौन, हाथ योगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स बढ़ाएगा, हाथ योगा से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आप 180 डिग्री मुड़ देते ना, अब आप 360 डिग्री मुड़ने लगे हो, ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना मत सोचो। द हाथ योगा इफेक्टिवली वर्क ऑन डिफरेंट जॉइंट्स। देखो हाथ योगा अपन का इफेक्टिवली वर्क करता है कितने डिफरेंट जॉइंट्स अपन की बॉडी में, ठीक है। हेल्प करता है उनको फुल रेंज ऑफ मोशन अटेंड करने में, ठीक है, मतलब अपनी मैक्सिमम रेंज। ऐसा नहीं कि आपने अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाना है, उसमें तो आप मर जाओगे। आसन हेल्प्स टोन्स अप द मसल एंड इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। और देखो इससे क्या होगा, आपकी टोन्स होंगी, मतलब चमक बढ़ेगी, किसकी, मसल क्वालिटी बढ़ेगी एक प्रकार से, ठीक है, मसल्स की, और इनहेंस करेगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी को, ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन को अटेंड करने में मदद करेगा अपन का हाथ योगा, ठीक है। तो देखो कितनी सारे मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, 10 हैं, बताओ। इंप्रूवमेंट इन नर्वस सिस्टम में अपन का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो इंप्रूव करेगा अपन नर्वस सिस्टम, मेंटेन करेगा आपकी हीमियोस्टेसिस, मतलब स्टेबिलिटी, किसमें, बॉडी में। इसके अलावा द पैरासिम्पथेटिक नर्व, देखो इसको भी अपन ये रेगुलेट करेगा, पैरासिम्पथेटिक नर्व को भी अपन क्या बना करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को, हार्ट को अपन को एक बैलेंस कंडीशन में रखेगा। इंप्रूवमेंट नर्वस सिस्टम से हाथ योगा से ये का फ़ायदा होता है। ये वाला शायद अपन पहले पढ़ चुके हैं। रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, अपन के रेगुलेट मतलब एक्टिव करेगा फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इन अवर बॉडी सेवरल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड एट वेरियस प्लेस, ठीक है। तो अपन की बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड मतलब सिचुएटेड रहेगा वेरियस प्लेसेस में। दीज ग्लैंड सेक्रेट स्पेसिफिक हार्मोन्स, हर एक ग्लैंड के पास अपना एक अलग हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन, और उसका अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है। माल फंक्शन मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मान लो एक प्रकार से, ऑफ दिस ग्लैंड में कॉज डिसऑर्डर्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना इन ग्लैंड्स में, तो उससे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। प्राणायाम रेजिमिनेट्स पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड स्पेशली, और अपन का रेजिमिनेट्स मतलब एक्टिव करता है पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड्स को सबसे ज़्यादा, ठीक है। कौन, प्राणायामा, याद रखना इसका नाम। रेगुलेट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड बर्न फैट, और इसके अलावा रेगुलेट करता है अपन की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन में और बर्न फैट को बर्न करता है, क्या, अपन का हाथ योगा। हाथ योगा असिस्ट इन वेट रेगुलेशन एंड एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बर्न फैट मोर इफेक्टिवली। इतना याद रखो, ये अपन का फैट को बर्न करता है, ठीक है। और हाँ इतना ही है, इसका और कुछ अलग से काम नहीं। स्टार्विंग, देखो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पर स्टार्विंग मतलब परसना होता है, जैसे किसी को खाना परोसते ना वो, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन परोसता है अपन के टिश्यूज और ग्लैंड्स को, देखो फैट बर्न होगा और आपके मसल्स बिल्ड होंगे, ठीक है। अपन का प्रिपेयर करता है माइंड को मेडिटेशन के लिए हाथ योगा, ठीक है। तो मुद्रास प्रिपेयर्ड फॉर द माइंड फॉर मेडिटेशन, एनकरेज विड्रॉल ऑफ सेंस प्रत्याहार एंड ऑल्सो मेक देम माइंड फोकस, ठीक है। तो अपन के माइंड को फोकस बनाते हैं, अपन को विड्रॉल ऑफ सेंस देता है, जिसको अपन प्रत्याहारा कहते हैं। तो एक और वर्ड मिलेगा प्रत्याहारा, इसको कहते हैं अपन विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक है। तो प्रिपेयर करते हैं अपन के माइंड को मेडिटेशन के लिए। ओवरऑल वेलबिंग ऑफ द बॉडी, तो ये ओवरऑल वेलबिंग मतलब हेल्दी बनाता है अपनी पूरी बॉडी को, कौन, हाथ योगा। HA 2 वर्ड्स मिलकर बना THA, जिसमें अपन का है प्राणा स्ट्रीम और एक अपन का मेंटल स्ट्रीम, ठीक है, प्राणा शक्ति और मेंटल शक्ति। बंधस डिस्ट्रॉय द ओल्ड एज, देखो बंधस ऐसा नहीं है डिस्ट्रॉय द ओल्ड एज, लेकिन और डेथ को भी डिस्ट्रॉय, लेकिन अपन को कुछ हद तक ही ठीक कर देता है बंधस, ठीक है, मतलब जिसको अपन कहते हैं बंधस, मतलब ट्रैप्ड नहीं है, इसको कुछ और कहते हैं इंग्लिश में। जालंधर बंधस रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड, मतलब एक्टिव करता है थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड के लिए। डिस्ट्रॉय करता है अपन के थॉल आइलमेंट्स, आइलमेंट्स मतलब ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है, मतलब अपन का लिक्विडिफाई कहलाता है कुछ लिक्विड में। जो एक्सेस म्यूकस थ्रोट में है ना, स्लटरिंग, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स तो सब जानते हैं। वन तो इससे क्या होगा ना, ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, ठीक है, हाथ योगा से। और वन में फील प्रेस और अनइजीनेस इन हार्ट, ब्रेन एंड ईयर इफ जनरल बंदर अप्लाइड ड्यूरिंग नॉट अप्लाइड, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को हार्ट में अनइजीनेस मतलब अच्छा नहीं लगेगा, एनजाइटी सी लगेगी। अनइजीनेस मतलब एनजाइटी होता है मीनिंग इसका। ब्रेन, ईयर में मतलब बहुत अनइजीनेस लगेगी अगर उसने जलंधर बंधस अप्लाई नहीं करा प्रैक्टिस और प्राणायाम के टाइम पे, ठीक है। तो देखो मैं आपको इतने तो करा चुका, अब जितने होंगे ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा प्लीज़, लेकिन सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज़, सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, कमेंट तो आपके चल ही रहे ना।